आपने ट्यून इन किया है द साइलेंट जोन। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ आपको बेहतरीन कथा व कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की पुत्र प्रेम। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा था और सिर्फ पढ़ा ही न था, उसका यथायोग्य बर्ताव भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। ये सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके दिल में स्वभावतः सवाल होता था, इससे खुद मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ एहसान न होता तो वो बड़े निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। बेकार को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के उसूल उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें सिर्फ एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, लेकिन प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा ज्यादा थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना थी। किंतु कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक रोज डॉक्टर साहब आते रहे, पर बुखार में कोई कमी न हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कोई फायदा न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। उठने बैठने की ताकत न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वो हमेशा गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक दिन चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, ये क्या बात है कि 2 माह हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ने संदेहजनक जवाब दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता। मेरा अंदाजा है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, इसके सभी लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने बेकिनी के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने शर्मिंदगी प्रकट करते हुए कहा, ये रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो ये बीमारी किसी को न थी। डॉक्टर, मुमकिन है मित्रों से इसके जर्म्स मिले हो। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के पश्चात बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक प्रभाव नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की उम्मीद है। चैतन्य दास, आपके ख्याल में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, किंतु 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। सर्दियों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में मेहनत कर सकेंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के लायक तो ये शायद ही हो सके। चैतन्य दास, अगर किसी सैनिटोरियम में भेज दूं तो कैसा हो? डॉक्टर, बहुत ही अच्छा। चैतन्य दास, तब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे? डॉक्टर, हो सकते हैं, मगर इस रोग को दबा रखने के लिए इसका मानसिक परिश्रम से बचना ही उचित है। चैतन्य दास निराश भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही समाप्त हो गया। गर्मी गुजर गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की हालात दिनों दिन बिगड़ती गई। वो पड़े पड़े ज़्यादातर इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके तजुर्बे से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ रोज तक तो वो अस्थिरचित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी हालत संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी बुखार का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता। लेकिन कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया
कि इस रोग से मुक्त होना मुश्किल है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। पथ्य का विचार न करता, घर वालों की नज़र बचाकर औषधियों जमीन पर गिरा देता। दोस्तों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुख मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी तथा बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वो लोकरीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्यदास के दिल में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस तरह धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो प्रेम पुत्र और कुछ लोकमत के डर से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। सर्दियों का मौसम था। चैतन्यदास के सिरहाने बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक नजर से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेके कुर्सी पर बैठे तब चैतन्यदास ने पूछा, अब तो सर्दी आ गई, आपको कुछ फर्क मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि बीमारी और भी दुस्साध्य होती जाती है। चैतन्यदास ने कठोर स्वर से पूछा, तब आप लोग मुझे क्यों इस भ्रम में डाले हुए थे कि सर्दियों में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना अर्थ साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कभी नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी हालत में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान हमेशा सत्य नहीं होते। आपको जेरवारी अवश्य हुई, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े रोज की छुट्टी में आया हुआ था। इसी समय वो कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की मुश्किलों को स्वयं अनुमान कर सकते हैं। यदि उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्यदास ने छोटे पुत्र की तरफ वात्सल्य की नज़र से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, किंतु तुम सवर ही नहीं होता। शिवदास ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज न हो। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब सिर्फ एक ही साधन और है, इन्हें इटली की किसी सैनिटेरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्यदास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3000, वर्ष भर रहना होगा। निश्चय ही वहाँ से अच्छे होकर आएंगे। जी हाँ, ये तो एक खतरनाक रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से जैसे के तैसे लौट आए तो भगवान की इच्छा। आपको ये तसक्किन तो हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के नाम पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्यदास का कहना था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना अक्लमंदी के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, लेकिन उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता से विरोध कर रही थी। आखिर में माता के धिक्कारों का ये फल हुआ कि शिवदास शर्मिंदा होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहेब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की कोशिश की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कहीं। इन हथियारों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के सर प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार मंजूर की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो फिर कब? रुपए हाथ में आने दो। तो ये क्यों नहीं कहते कि आप भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, लेकिन अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो है, जायदाद तो है, 2-3 हजार का इंतजाम करना ऐसा क्या मुश्किल है? चैतन्यदास ने पत्नी को ऐसी नजर से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के पश्चात बोले,
बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो फौरन चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रारंभ ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पुरखों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए में अनिश्चित हित की उम्मीद पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा। आखिर आधा भाग तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सब कुछ दे देता जब उससे कुछ उम्मीद होती। वो खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं सिर्फ भावुकता के फेर में पड़कर धन का नाश नहीं कर सकता। तपेश्वरी हैरान रह गई। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने पश्चात शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपने जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के लिए उसे इंग्लैंड भेजा। उसे मुंबई तक स्वयं पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण के सदिच्छाओं से परिमित फायदा होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च तमन्नाओं को लिए हुए परलोक से धारा। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा चिता ज्वाला की तरफ देख रहा था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक पल के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में ये कल्पना उठ रही थी, मुमकिन है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुख देखा और पुत्र रत्नों को हाथ से खो दिया। ये कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको शर्मिंदगी, शोक तथा पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके दिल में वेदना की सूल सी उठती थी। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने दृष्टि ऊपर उठाई और व्यक्तियों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सबके सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की बारिश करते चले जाते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक आदमी आकर चैतन्य दास के निकट खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने उत्तर दिया, हमारा घर गांव में है। कल शाम को चले गए थे। ये हमारे पिता थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की आखिरी इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब व्यक्ति तुम्हारे साथ है? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कई सौ व्यक्ति साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, मगर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या रोग था? आदमी ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वो अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम बुखार चढ़ा रहता था। सूख कर काटा हो गए थे। 3 साल तक खाट में पड़े रहे। जिसने जहां बताया लेकर गए। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी जगहों में लेकर घूमे। डॉक्टरों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं थी। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बताने लगा, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपए को ठोकर समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में लगा दी। थोड़ी सी जमीन थी, वो तक बेच दी। पर समय के सामने आदमी का क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया, रुपए पैसा तो हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, इंसान नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा। पर दिल में ये लालसा तो नहीं रह गई कि हाय, ये नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा लो, सिर्फ
दादा को एक बोल बुला दी, इसी माया मोह का नाम जीवन है, नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा इंसान। बाबू साहेब, आपसे सच कहता हूँ, यदि दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता, अपना ही मन अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे उस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक बड़े कर्ज से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक अल्फाज उनके हृदय में सूल के समान चुभता था। इस उदारता की रोशनी में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अधिक भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना असर पड़ा, ये इसी से अंदाज किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त मन की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय शेष रह गया था। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका आभार। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी। धन्यवाद।